स्वागत है आपका 22 जनवरी के न्यूज़ डिस्कशन में। आज के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं, चलिए उन्हें देखते हैं। तो पहला है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की 10वीं वर्षगांठ मनाई गई है। तो महत्वपूर्ण है कि पूछे जाएगा किस योजना की निम्नलिखित 10वीं वर्षगांठ मनाई गई है। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इसके लिए हुआ क्या है, नई दिल्ली में 22 जनवरी को मतलब आज के दिन ही एक सम्मेलन बुलाया गया था। इसमें कुछ उपलब्धियां भी बताई गई हैं, जैसे कि जो लिंगानुपात 918 हुआ करता था 2014-15 में, वो लिंगानुपात 12 बढ़ के 930 हो गया है। तो ये एक अच्छी चीज हुई है, लिंगानुपात में सुधार हुआ है। ऐसे ही जो शिक्षा में नामांकन हुआ करता था माध्यमिक स्तर पर लड़कियों का, वो 75 से बढ़ के अब 78 हो गया है। तो ये भी एक पहल मतलब एक बढ़ोतरी हुई है। इस पे जो नई पहलें इस 10 वर्ष पे स्टार्ट करी गई हैं, सबसे महत्वपूर्ण यही पहलें होंगी। जैसे एक मिशन वात्सल्य है, मिशन शक्ति पोर्टल लॉन्च किया जाएगा, साथ ही कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव, यशस्विनी बाइक अभियान और डोरी टीवी शो। जैसे डोरेमोन टाइप का आता तो उसी से याद कर लो, डोरी टीवी शो एक आएगा। और एक क्या है, मिशन वात्सल्य और एक मिशन शक्ति पोर्टल, मिशन वात्सल्य और मिशन शक्ति पोर्टल। तो ये इम्पोर्टेंट जो है पूछा जाएगा। महिला दिवस जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे महिलाओं या बेटियों के लिए कौन सा कार्यक्रम लॉन्च किया गया है। तो मिशन वात्सल्य, मिशन शक्ति पोर्टल, कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव, यशस्विनी बाइक बाइक के लिए और डोरी टीवी। तो ये करे गए। उसके बाद है गोरखपुर में हाथी रेस्क्यू सेंटर का क्या हुआ है, उद्घाटन हुआ है। तो यूपी स्पेशल में हम पढ़ते हैं कि शहीद अशफाक उल्लाह खां जो प्राणी उद्यान है वो गोरखपुर में स्थित है। वहीं पे क्या हुआ है, हाथी के रेस्क्यू का एक सेंटर बनाया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है ट्रंप जब पहले दिन आए तो उन्होंने 78 फैसले पहले ही दिन ले लिए, जैसे कि डब्ल्यूएचओ से वो बाहर आ गए क्योंकि उनका कहना है कि डब्ल्यूएचओ को फंडिंग अमेरिका ज्यादा देता है। तो ऐसी चीजें अब कम करनी है। दूसरा जो पेरिस क्लाइमेट है, क्योंकि इनका मानना है 2015 का जो पेरिस क्लाइमेट है वो क्या करता है, विकास को रोक रहा है और ऐसी चीजें। तो इससे भी वो बाहर आ गए हैं। तो ये बहुत चुनौती बड़े पूर्ण जो खबरें हैं ये हैं। अब इसके अलावा जो इनने निर्णय लिए हैं वो ये लिया है कि जैसे नागरिकता को लेकर अभी तक क्या होता था, कोई गैर अमेरिकियों के भी बच्चे अगर जन्म लेते हैं अमेरिका में तो जन्म के आधार पर उन्हें अमेरिकी मान लिया जाता था। अब है कि माता या पिता में से कम एक अमेरिकी होना चाहिए, या फिर उनके पास ग्रीन कार्ड होना चाहिए, या वो सेना में अनिवार्य रूप से शामिल होने चाहिए। तो ये होना चाहिए आधार, मतलब एक ना एक कोई व्यक्ति होना चाहिए माता या पुरुष में से वहां का नागरिक या सेना वाला। आंतरिक मामलों में यहाँ पे कैपिटल हिल्स में हिंसा हुई थी ट्रंप को ही लेकर पिछली बार, तो उनके जो समर्थक हुआ करते थे उन्हें माफ कर दिया गया। अगला न्यूज़ है, ज़्यादा महत्वपूर्ण तो नहीं है पर यह है कि पाकिस्तान में सिख मैरिज सर्टिफिकेट पहला दिया गया। मतलब जैसे भारत में होता है हर एक धर्म के लिए अलग अलग कानून है, विवाह के तलाक के, तो हुआ क्या है पाकिस्तान में सिखों के लिए सर्टिफिकेट अब लॉन्च किया गया है पहला। अभी तक उनके यहाँ कोई विशेष कानून नहीं थी, मतलब मान्यता नहीं थी। फिर है उत्तराखंड में 38वां सिख राष्ट्रीय खेल हो रहे हैं। राष्ट्रीय खेल कहाँ पे, उत्तराखंड में 38 में। तो ये मेन इंपोर्टेंट है। उत्तर प्रदेश के जो प्रतिनिधि हैं वो कौन है, अजय कुमार त्रिपाठी। यूपी दल के नायक होंगे अजय कुमार त्रिपाठी। तो कहाँ पे हो रही है, उत्तराखंड में। अब उत्तर प्रदेश में नए निवेश के क्षेत्र आए हैं। तो निवेश में कई सारी कंपनियां हैं, जैसे बियर का प्लांट लग रहा है बेल्जियम की कंपनी एवी इनवेब के द्वारा। उसके बाद कोका कोला का निवेश हो रहा है और बिस्लरी का निवेश हो रहा है। तो कंपनियां तो मुश्किल ही है, पूछा जाएगा ये वाले आर्टिकल से कि हो रहा है। उसके बाद वीर गाथा प्रोजेक्ट है, नाम क्या है, वीर गाथा प्रोजेक्ट 4.0 में यूपी के 7 विद्यार्थी का चयन हुआ है। तो राष्ट्रीय स्तर पर वीर गाथा एक प्रोजेक्ट चलता है, उसका चौथा इस ये वाला प्रोग्राम था। उसके तहत 7 विद्यार्थियों को गणतंत्र दिवस पे क्या हुआ है, सम्मानित किया जाएगा। तो उनके नाम दे दिए। अब इनके नाम तो याद नहीं रखने हैं सबके साथ के, बस ये है कि उत्तर प्रदेश से कितने गए हैं, 7 विद्यार्थियों का चयन हुआ है। उसके बाद डीआरडीओ का स्क्रैमजेट इंजन का परीक्षण डीआरडीओ ने किया है। तो मेन किसने किया है, डीआरडीओ ने स्क्रैमजेट इंजन का परीक्षण किया है। थोड़ा अलग है, इसरो करता है वैसे स्क्रैमजेट रैमजेट का है। तो ये अब स्क्रैमजेट की तकनीक क्या है, तो स्क्रैमजेट इंजन सुपरसोनिक दहन तकनीक पर आधारित होता है और ध्वनि से 5 मैक मतलब ध्वनि से 5 गुना तेज 5 मैक की गति से उड़ता है। ये हैदराबाद में जो स्थित है, डीआईडीएल ने क्या किया है, डीआईडीएल ने यह तकनीक विकसित की। अब थोड़ा हम स्क्रैमजेट के मामले में जानते हैं। तो स्क्रैमजेट क्या है, जैसे कि हमने देखा सुपरसोनिक
सुपरसोनिक कंबक्शन सुपरसोनिक कंबक्शन रैमजेट है। तो ये स्क्रैमजेट को कहते हैं सुपरसोनिक कंबक्शन और रामजेट। तो इसका क्या मतलब हुआ? स्क्रैमजेट का एक उन्नत प्रणोदक इंजन है जिसका उपयोग अत्यधिक तेज गति वाले, मतलब इसका प्रयोग कहाँ किया जाएगा? अत्यधिक जो तेज गति से जो विमान उड़ते हैं उनके लिए। अत्यधिक कितना तेज? ध्वनि से 5 गुना ज्यादा। जितना गुना होता है उतना मैक होता है। जैसे 1 गुना ज्यादा, 2 गुना ज्यादा तो 2 मैक। तो मैक 5 मैक है, मतलब ध्वनि से 5 गुना ज्यादा तेजी से जो उड़ते हैं। अब ये स्क्रैम जेट के बारे में हम पढ़ क्यों रहे हैं? ये थोड़ा अलग तरीके से काम करता है। तो वो अलग तरीके से कैसे काम करता है इसे समझते हैं। जैसे साइकिल के पंप, साइकिल में जो हवा भरते हुए एक ऐसा पंप हम यूज करते थे पहले, जिसमें ऊपर से दबाना होता है, हवा इधर से होता है। अब सोचो कि उसमें जब हम दबाते हैं हवा गर्म हो जाती है, जब हम तो उसे तेजी से यूज करते हैं तो हवा गर्म हो जाती थी। इसी तरह क्या है, स्क्रैमजेट इंजन में उच्च गति से हवा अंदर जाती है। स्क्रैमजेट इंजन में मान लो ये स्क्रैमजेट इंजन है और इसमें हवा उच्च गति से अंदर जाएगी। अब ये बहुत तेज गति से चलेगा। अब इसमें अलग से हवा नहीं भरनी पड़ती है, तो इसमें हवा संपीड़ित हो जाएगी। मतलब क्या होगा? उच्च गति से जब हवा जाएगी तो हवा का प्रेशर इसमें ज्यादा हो जाएगा, और जब ज्यादा हो जाएगा तो टेम्परेचर कैसा हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा, और इसी से ईंधन को जला दिया जाता है। तो ये थोड़ा अलग है। मतलब विमान तेज गति से उड़ेगा तो हवा का प्रवेश भी तेज गति से होगा, और इसी को क्या करेंगे, इसमें यांत्रिक पंखे संपीड़ित करते हैं। मतलब कुछ पंखे होंगे इसमें, वो क्या करेंगे स्क्रैमजेट में, वो पंखे से हवा को कैसा संपीड़ित कर देंगे, प्रेशर क्रिएट कर देंगे, और ये सब मिश्रण होकर सुपरसैनिक गति पर ये जलता है। तो ये अलग है थोड़ा। इससे पहले एक रैम जेट हुआ करता था अभी तक। अब रैम जेट से तेज है स्क्रैम जेट। तो हमें क्या याद कर लेना, रैम जेट एक अगर धीमी ट्रेन है, रैम जेट हम मान लें एक धीमी ट्रेन, तो स्क्रैम जेट क्या है? एक बुलेट ट्रेन है। स्क्रैम जेट क्या है? एक बुलेट ट्रेन। इसमें गति 5 मैक से है, और उस पर ये ईंधन को जलाया जाता है, तो ये और गति तेज क्रिएट हो जाता है। तो ये देखा हमने। वैसे इसरो का ही मेन इसमें प्रशिक्षण, मतलब परीक्षण हो चुका है। तो ये है। उसके बाद है उत्तर काशी, मतलब उत्तराखंड वाले एरिया में, उत्तर काशी में पहला अष्टवर्ग संरक्षण केंद्र बना है। अष्टवर्ग संरक्षण केंद्र का मतलब क्या हुआ कि उत्तराखंड में यहाँ पे मतलब 9,000 फीट की ऊंचाई पर यहाँ पे दुर्लभ हिमालय की जो जड़ी बूटियां थी उन्हें अष्टवर्ग में जाना जाता है। उन जड़ी बूटियों के संरक्षण का केंद्र बनाया गया है। जैसे हम पढ़ते हैं ना रामायण वगैरह में कि हनुमान जी गए थे, हिमालय पर्वत से जड़ी बूटियां लेके आए थे, तो वैसे ही जड़ी बूटियों को खोजा जा रहा है। और यहाँ पे उनका अष्टवर्ग जो 8 वर्ग हैं, उन जड़ी बूटियों को संरक्षण किया जाएगा, संवर्धन किया जाएगा। जैसे इसमें एक तो ऐसी है जो बिल्कुल लुप्त के कगार पे है, जो वेदों में भी इनका उल्लेख मिलता है, मतलब आयुर्वेद वगैरह में। जैसे कि ऋषभक उसका नाम है, ऋषभक। तो ये है, जैसे लिली परिवार की मैदा, महामैदा, ककौली, ये सारी दवाएं हैं, ऐसी जड़ी बूटियां जो हैं। तो इनका उत्तराखंड में हो रहा है। अगला है अमेरिका की नागरिकता के लिए। जैसा अभी हमने देखा था, पहले जन्म के आधार पर अमेरिका में नागरिकता मिल जाती थी कि कोई अगर अमेरिका में जन्मा है। अब ऐसा नहीं होगा। माता पिता को एक को अमेरिकन होना पड़ेगा, या ग्रीन कार्ड धारक होना, या अमेरिकी सेना में अनिवार्य रूप से जुड़े हो, तभी वो क्या हो सकते हैं? अमेरिकी के नागरिक हो सकते हैं। तो ये है इसके बारे में। उसके बाद है अंडमान निकोबार में रक्त चूसने वाली मक्खियों की खोज हुई है। तो ऐसी 23 प्रजातियों की मक्खियां मिली हैं, मतलब 23 प्रजातियां मक्खियों की मिली हैं। यहाँ इंपोर्टेंट थोड़ा है, मच्छर की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। 23 प्रजातियां जो मक्खियों की दर्ज की गई हैं, और इन्हें स्थानीय रूप से भूसी मक्खी कहते हैं। कैसी मक्खी? भूसी मक्खी। तो ऐसा पूछ लेगा, भूसी मक्खी हाल ही में चर्चा में रही है, या फिर रक्त चूसने वाली मक्खियों की खोज कहाँ हुई है? तो अंडमान निकोबार में हुई है। क्योंकि अब वैसे ही सोच सकते हैं कि 0 डिग्री के आसपास था, और 0 डिग्री के आसपास कैसा रहता है? वर्षा ज्यादा होती, जहाँ वर्षा ज्यादा होती वहाँ मक्खी मच्छर ज्यादा होंगे। उसके बाद है सुकन्या समृद्धि योजना, बेटियों के उज्जवल परिवार की, उज्जवल भविष्य की ओर। तो सुकन्या समृद्धि योजना, जैसे ही लग रहा है कि सुकन्या छोटी बच्चों से संबंधित है, तो इसमें यही उद्देश्य है उसका, बेटियों के उज्जवल भविष्य को और वित्तीय सुरक्षा को बढ़ावा देना। एक तो उनका उज्जवल भविष्य, और वित्तीय मेन है, वित्तीय सुरक्षा को बढ़ावा देना। तो ये शुरू कब की गई सुकन्या समृद्धि योजना, बेटियों के उज्जवल भविष्य की ओर? तो 22 जनवरी, मतलब आज के दिन ही ये शुरू की गई है। तो इसमें खाता खोलने में क्या है
कि खाता जन्म से लेकर 10 वर्ष की आयु तक ही खोला जाएगा, क्योंकि सुकन्या का है तो कन्या वाले मतलब बच्ची छोटी, तो 10 साल तक की ही खोला जाएगा। और परिवार में अधिकतम 2 बेटियों के लिए ये फायदा दिया जाएगा, तो 2 ही खुलवा सकते हैं। ऐसे स्टेटमेंट में देगा कि परिवार की सभी बेटियों को ये मिलता है, नहीं केवल कितनी 2। इसमें न्यूनतम जमा राशि 250 रुपये वार्षिक होगी और अधिकतम जो जमा राशि हो सकती है वो 1.5 लाख रुपए वार्षिक हो सकता है। और अवधि कितनी होगी, तो अधिकतम मान लो कोई अगर बच्ची का 10 साल पे अगर वो जमा कराते हैं 250 रुपये या 1.5 लाख रुपए, तो वो कितने समय के लिए जमा रहेगा अवधि के लिए, तो 15 वर्ष के लिए रहता है। तो 15 वर्ष उसकी जमा अवधि होती है, जैसे फिक्स डिपॉजिट टाइप का कराते हैं वैसे ये कितने समय के लिए, 15 वर्षों के लिए। तो ये हमने देखा। उसके बाद पीएम जनमन, नाम में ही है जनमन, तो जनमन का मतलब क्या है, जनजातियों के लिए है ये। तो जनमन जनजातियों के लिए पीएम का योजना आई थी ये। अब इसी के लिए आयोजित आयोजित हुआ, मतलब ये स्टार्ट पहले से ही चल रही थी पर इसका बैठक हुई है, तो नई दिल्ली में इस बार हुई है। अब जनमन है जनजातियों का, तो जनजाति मंत्रालय के तहत ये दिल्ली में बैठक हुई है। तो ये देखा। इसके बाद है महाराष्ट्र ने WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, हमने कल परसों की वीडियो में एक बार चर्चा की थी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, जो दावोस में इनका वार्षिक क्या होता है, सम्मेलन होता है, जो स्विट्जरलैंड की पहाड़ियां हैं दावोस में, वहां पे इनका वार्षिक सम्मेलन होता है इकोनॉमिक फोरम का। तो महाराष्ट्र में इसी सम्मेलन के दौरान महाराष्ट्र में निवेश की बात आई है काफी। तो 38,700 करोड़ के आसपास महाराष्ट्र में निवेश हो रहा है, जिसमें कुछ ग्रुप है जैसे कल्याणी ग्रुप है, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर है, बालासोर ऑयल्स है, ये सारी चीजें क्या है वहां पे निवेश करेंगे। उसके बाद है शिलोंग। अब शिलोंग के बारे में पता चलता होगा, शिलोंग कहाँ पे, मेघालय, मेघालय जहाँ वर्षा ज्यादा होती है वहां पे शिलोंग, वहां की मेघालय की राजधानी है। तो शिलोंग में लाइव स्टॉक कनक्लेव हुआ है, लाइव स्टॉक मतलब जानवरों से संबंधित। तो पशुधन, उद्देश्य क्या है, पशुधन का समग्र विकास और निवेश को बढ़ावा देना। तो पशुधन का विकास करना और उनमें निवेश का बढ़ावा देना, मतलब चूंकि ये पहाड़ी वाले एरिया है तो यहाँ पे पशुपालन अच्छा हो सकता है कि नहीं हो सकता, पशुपालन बढ़िया हो सकता है, चराने के लिए सुविधाएं हैं, अच्छी चीजें, तो उन्हीं चीजों को लाइव स्टॉक को यहाँ बढ़ावा देना। और मेघालय वैसे ही वर्षा वाला क्षेत्र है, तो ऐसी संभावनाएं भी हो सकती हैं यहाँ पे अच्छी, तो ये भी है। अगला है भारतीय सेना का एक टैंक है, ब्रिज लेइंग टैंक, नाम ही है ब्रिज, ब्रिज मतलब कुछ ऐसा टैंक है ये क्या करेगा, जैसे एक टैंक होते हैं, इनके टैंक के ऊपर की तरफ एक लेयर होगी, और ये पानी वाले एरिया में जाएंगे और ये फोल्ड होके दूसरी तरफ चली जाएगी और दूसरे टैंक इसे जोड़ देंगे। तो इमरजेंसी के दौरान अगर बीच में कहीं पानी भरा है तो पुल के रूप में काम करेंगे, मतलब इनके फोल्डिंग टाइप का पाया जाता है, तो इन्हें ही कहते हैं ब्रिज लेइंग टैंक। तो ब्रिज लेइंग टैंक आक्रामक और रक्षात्मक अभियानों के दौरान पुल बनाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, मतलब ये साधारण टैंक से थोड़े अलग होते हैं। तो ये है, तो नाम पूछ लेगा ब्रिज लेइंग टैंक क्या है, तो भारतीय सेना का ये। अब हुआ क्या है, रक्षा मंत्रालय ने 47 T-72 ब्रिज लेइंग टैंक टैंक है के लिए हैवी व्हीकल फैक्ट्री के साथ अनुबंध किया है बनाने के लिए। तो बस यही है कि 47 T-72 जो है वो हम किसके साथ उन हमने समझौता किया है, तो हैवी व्हीकल फैक्ट्री के साथ किया है। तो ये समझ में आया। उसके बाद महाकुंभ के लिए तो एक थोड़ा अच्छा सा है कुंभ के लिए, कि विश्वास की तिजोरी एक पहल स्टार्ट करी है, किसने की है, जो हम देखते हैं मुथूट फाइनेंस, सबने सुना होगा, जो सोने पर लोन देते हैं मुथूट फाइनेंस वाले, उन्हीं मुथूट फाइनेंस ने निशुल्क लॉकर सेवा शुरू करी है। निशुल्क लॉकर सेवा का मतलब क्या है, यहाँ पे छोटे छोटे लॉकर बना दिए जाएंगे जहाँ श्रद्धालु अपनी वस्तुओं को सुरक्षित रख सकते हैं। तो इसी का नाम दिया गया कुंभ मेला के दौरान विश्वास की तिजोरी, किसने, मुथूट फाइनेंस ने। क्या कोई शुल्क है, नहीं शुल्क है इसमें कोई, व्यक्तिगत लोगों के लिए। उसके बाद है महाकुंभ में ही महाप्रसाद सेवा करी है। तो अभी अडानी वाला देखा होगा सबने, तो अडानी जो थे वो कहाँ गए थे ना, यहाँ पे महाकुंभ में स्नान करने के लिए गए थे। तो जब वो गए थे अडानी, तब उन्हीं ने यहाँ पे एक अभियान शुरू किया है उन्होंने, और इस्कॉन ने, एस्कॉन जो मंदिर वाले हैं, तो उन्होंने उनके गुरु प्रसाद स्वामी ने, तो उन्होंने क्या यहाँ पे किया, महाप्रसाद सेवा की है कि 13 जनवरी से लेकर जब तक कुंभ चलेगा तब तक यहाँ पे एक प्रोग्राम चलेगा, सेवा ही साधना है। इसमें क्या होगा, जितने भी श्रद्धालु होंगे चाहे कितने भी हो, उन सबको मुफ्त भोजन दिया जाएगा। तो इसका नाम क्या है, सेवा ही साधना है। तो ये देखा। उसके बाद है प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार। तो अभी इसमें ज्यादा अंदर की रिपोर्ट तो नहीं आई है, बस यही है, प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार है। वो जैसे पहली बार शामिल जो 5 पुरस्कार मिले हैं पहली बार में शामिल है, केंद्र शासितों को है, तो अभी इनके जब राज्यों के नाम आ जाएंगे तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट बनेगा। तो अभी तो यही है, केवल एक रिपोर्ट आई है।
उसके बाद है त्रिपुरा, मेघालय और मणिपुर, उनका 53वां स्थापना दिवस है। अब देखो, अब अगर हम मैप को देखें तो ये वाला एरिया उस एरिया के आसपास ही तो है, त्रिपुरा, मेघालय और मणिपुर वाला एरिया बंगाल के आसपास। अब बंगाल वाला एरिया मतलब बांग्लादेश की हम बात कर रहे हैं। बांग्लादेश बना था 1971 में, 1971 में बांग्लादेश बना था। अब बांग्लादेश जब बना था तभी असम से ये तीनों राज्य टूट के जब इनका पुनर्गठन हुआ था, इन्हें स्वतंत्र रूप से अलग राज्य बना दिया गया था। तो 72 में इन्हें पूर्ण राज्य बनाया गया था, किन्हें त्रिपुरा, मेघालय और मणिपुर को। तो याद करना आसान है इन्हें कि इन्हें असम को से तोड़कर कब बनाया गया था, जब बांग्लादेश बनना था 71 में। तो 72 में इन्हें पूर्ण राज्य बना दिया गया था। कौन कौन से? त्रिपुरा, त्रिपुरा की विशेषता ये बांग्लादेश से घिरा हुआ है, तो त्रिपुरा हो गया। अब तो त्रिपुरा के ऊपर ही मेघालय मिल जाता है और इधर की तरफ मणिपुर साइड में मिल जाएगा। तो त्रिपुरा, मेघालय और मणिपुर ये कब बने? 71 में। तो इनका 53 साल हो गए। लास्ट जो आज की न्यूज है वो है भारतीय स्थानीय प्राकृतिक रबड़। जो यूपीएससी वाला करंट अफेयर्स था उसकी हमने वीडियो में ये देखा था वैसे, कि भारतीय स्थानीय प्राकृतिक रबड़ एक पहल आई है, ISNR। इसमें क्या है, अब होता क्या है, हम जब अपनी यहाँ की कोई वस्तु यहाँ से बेचते हैं यूरोप के देशों में, यूरोप वाले उन चीजों को मना कर देते हैं। कई बार ऐसे हमने कोई मान लो आम भेजा, आम वो लोग कह देंगे कि ये ऑर्गेनिक नहीं है, इनमें केमिकल यूज हुए हैं, लौटा देते हैं। तो मार्केटिंग करना थोड़ा कठिन हो जाता है। तो हमने अब स्थानीय प्राकृतिक रबड़ एक पहले स्टार्ट की है, जो ईयू के मार्केट के नियमों के अनुसार काम करेगी। मतलब जैसी उन्हें क्वालिटी चाहिए, जो चीज चाहिए, उनके मानकों को निर्धारित करने के साथ ही ये है। तो ये 21 जनवरी मतलब कल स्टार्ट हुआ था। कहाँ पे? तो INSR है, ये ISNR है, ये रबड़ के लिए। तो रबड़ भारत में एक ही जगह सबसे ज्यादा होता है, वो होता है 80-90% केरल में। तो कोट्टायम केरल में ही ये स्टार्ट किया गया था, और ये सतत विकास लक्ष्यों के लिए महत्वपूर्ण भी है। तो ये हमारा हुआ 22 जनवरी का करंट अफेयर्स।